अस्सलाम वालेकुम। आप देख के नेक्स्ट मैथमेटिक्स। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 में हम राउंड राउंड ऑफ द डेसिमल्स सीखेंगे और इसके साथ साथ एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ डेसिमल्स भी सीखेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं कि किसी भी डेसिमल्स को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। वो कहता है कि जो हमारे पास मुदर्जा झेल डेसिमल्स गिवन है उनको राउंड 1 यानी कि इशारे के बाद एक डिजिट होना चाहिए या 2 डिजिट की, इशारे के बाद एक और 2 डिजिट प्लेसेस हमारे पास, यानी कि जवाब आपने लिखना है। इशारे के बाद एक डिजिट हो यानी कि एक डिजिट के बाद इशारिया हो और 2 डिजिट के बाद इशारिया हो। तो उनको हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है कि 47.125। देखिए, अगर हमने इशारिया यानी कि 1 प्लेस करना है, यानी कि एक डिजिट के बाद इशारिया लगाना है, यानी कि यहाँ पर, तो 1 प्लेस के लिए हम जो है वो दूसरे डिजिट को देखेंगे। अगर दूसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो ये एक जो है वो एक यहाँ पर प्लस करेंगे, एक इंसा पहले वाले में प्लस करेंगे। अगर 5 या 4 यानी कि 5 से छोटा हो तो फिर एज इट इज़ लिखा जाएगा। देखें, 47.125 है, हमने 1 डिजिट लिखना है तो 47 तो एज इट इज़ आएगा डॉट। देखिए, ये 2 है, 5 से छोटा है तो एक में जमा नहीं करेंगे, यानी कि ऐड नहीं किया जाएगा, तो 47.1 आएगा। जब वो पूछे कि अगर वो पूछे कि 2 डेसिमल प्लेस, तो हमने क्या करना है, जो तीसरे नंबर पर हमारे पास डिजिट 5 है, क्योंकि 5 है तो एक उठाकर इधर प्लस कर देंगे तो हमारे पास 47.13 आंसर आएगा। यानी कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक को दूसरे में प्लस, एक नंबर को दूसरे डिजिट में प्लस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। यानी अगर वो पूछे कि 1 डेसिमल प्लेस, तो हमने जो सेकंड डिजिट है उसकी तरफ देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो एक नंबर जो है, यानी कि एक डिजिट जो है, यानी कि एक जो है वो पहले वाले में प्लस करेंगे और आंसर लिखेंगे। अगर वो पूछे कि सेकंड डिजिट डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, तो तीसरे नंबर पर देखेंगे। ये देखिए, 5 से एक उठाकर इधर 2 में जमा किया है तो 47.13 आंसर आया। इसका बी पार्ट देखिए, 4.732 है। देखिए, 1 डिजिट उन्होंने बोला है तो सेकंड पर 3 है, 3 5 से छोटा है तो ओनली 4.7 आएगा। और 2 डेसिमल पे क्या है, तीसरे नंबर पर 2 है तो एक यहाँ पर जमा नहीं कर सकते, तो एज इट इज़ 4.73 आएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखें कि 2.322 है। तो ये देखिए, दूसरे इशारे के बाद डिजिट है 2, ये 5 से छोटा है तो इधर एक जमा नहीं कर सकते, तो ओनली 2.3 और एज इट इज़ 2.32 आएगा 2 डेसिमल। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो एक यहाँ पर जमा होगा, अदरवाइज एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए, इसका डी पार्ट क्या है कि 0.942। तो कहता है कि 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि एक डिजिट के बाद इशारिया, तो ये एक डिजिट तो 9 आता है, तो हमने दूसरी की तरफ देखना। अगर ये 5 से बड़ा या 5 से बड़ा हो तो एक इंसान 1 में जमा करेंगे। ये 4 है तो 5 से छोटा है तो ओनली 0.9 आएगा 2 डेसिमल प्लेस के लिए, यानी कि 2 डिजिट के बाद इशारे लगाना है तो 0.94। तो अब तीसरे की तरफ देखेंगे तो यहाँ 5 से छोटा है तो ओनली 0.94। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ई के 45.675 है। 1 डेसिमल के लिए देखें
ये 6 है, ये 7 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो एक यहाँ पर जमा करेंगे तो 45.7 आएगा। और देखें 2 डिजिट के लिए ये 7 है, ये 5 है, तो एक इधर जमा करेंगे तो 45.68 आएगा। एफ पार्ट के लिए 2.150 है, तो ये 5 है, तो ये 5 है, यहाँ पर ये देखें मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि एक इधर जमा किया तो 2.2 और 2.15, क्योंकि ये थर्ड नंबर पर डिजिट है वो हमारे पास 0 है। इसी तरह इसका जी पार्ट है कि 91.547 है, तो 91.5 क्योंकि ये 4 है, एक इधर जमा नहीं कर सकते, 5 से छोटा है। और ये देखिए ये 7 है, ये याद जमा करेंगे 91.55 आएगा। एच पार्ट देखिए 94.172 है, तो 94.2 आएगा, क्योंकि ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो एक इधर जमा करेंगे 1 डेसिमल प्लेस, और 2 डेसिमल प्लेस देखिए ये 2 है, तो 5 से छोटा है, तो 1.94.17 आएगा। 5.182, तो 8 बड़ा है 5 से, एक इधर जमा करेंगे 5.2, 1 डेसिमल 5.18, ये 3 छोटा है 5। इसका जे पार्ट है कि 3.767 है, 3.8 आएगा 1 डेसिमल, क्योंकि ये 6 इधर 8 बनेगा, ये देखिए 7 है, इधर एक 3.77 आएगा। इसका के पार्ट और एल पार्ट क्या है? के पार्ट हमारे पास है कि 4.172 है, 4.2 आएगा, ये 7 इधर एक जमा होगा, और ये 4.17, 90.267 है, 90.3 क्योंकि ये 6 है, ये इधर जमा होगा, और 9.27 है, इधर एक जमा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स इन वेरीफाई। एस्टिमेट का क्या मतलब है? एस्टिमेट का मतलब वो, यानी कि वो आंसर, वो जवाब जो असल ओरिजिनल असल के करीब तरीब हो, यानी कि एक्चुअल, यानी कि जो आंसर हमारे पास आता है किसी भी 2 डेसिमल को जमा करें, तो एस्टिमेट वैल्यू अगर हमें जमा करें तो उसके करीब करीब हो, यानी कि उसके करीब करीब हो, आस पास हो, उसे एस्टिमेट सम ऑफ कहते हैं। यानी कि अगर उनका देखें ये 52.990 है प्लस 117.98 है, देखिए ये 52.90 को हम अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन लिख सकते हैं 53, क्योंकि ये 53 के करीब है। और ये 17.98 को हम लिख सकते हैं 18, क्योंकि ये 17.98 तकरीबन 18 के करीब है। तो इन दोनों को जमा करें तो 71 बनता है। अब इसका जो एक्सल ओरिजिनल आंसर क्या है? जब हम इशारे को जमा करते हैं तो क्या आता है? 70.88, तो 70.88 जो है वो 71 इसके करीब करीब है। तो ये तरीक़ाकार है एस्टिमेट वैल्यू को, यानी कि उसको जमा करने से, या तो वो ओरिजिनल आंसर के करीब करीब होगा। तो यही इसमें पूछा हुआ है कि आपने एस्टिमेट सम मालूम करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो इसका जो बी पार्ट है वो है 630.1 प्लस 280.9। देखिए ये 603.1 जो है वो 630 के करीब है, इशारे को हमने उड़ा दिया है। ये 280.9 तकरीबन 281, इसको जमा करेंगे तो 911 बनता है, जो इशारे को जमा करेंगे तो वो 911.0 बनता है, तो ये करीब करीब है। अब इसका सी पार्ट है 41.01 जमा 36.87, तो 41.01 41 के करीब करीब है, और 36.87 जो है वो 37 के करीब, क्योंकि ये देखें तो इसको जमा करेंगे तो 77.88 बनता है, और ये देख ये 78 बनता है, तो 78 77.88 के करीब करीब है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। इसका डी पार्ट क्या है?
किससे 307.2 जमा 357.6 इनको जब एडअप करेंगे तो ये 664.8 बनता है और 665 665 जो इसके करीब करीब है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये आंसर ये करेक्ट आंसर है। इसका ई पार्ट क्या है कि 741.2 जमा 30.10, तो 741.2 741 के करीब है, 30.10 जो है वो 30 के करीब है, तो ये 771 बनता है। इनको जमा करेंगे तो 771.30, तो ये 771 के करीब करीब है। इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। ये जो अलामत है ये ज़ाहिर कर तकरीबन, यानी कि 845.1 जमा 346.9, 845.1 तकरीबन बराबर है 845 के, 396.9 तकरीबन बराबर 397। इनको जमा करेंगे तो 1242, और ये देखिए 1242 आता तो तकरीबन बराबर है, दरमियान में पॉइंट आता है। इसका जी पार्ट क्या है कि 63.81 प्लस 25.91, तो 63.81 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 64, तो 25.91 जो है वो करीब तरीन है 26 की। ये इसका मतलब नज़दीक भी होता है, नियरली, तो 89.72 बनता है और ये 90, तो 90 इसके करीब करीब है। एज इट इज़ का एच पार्ट है 104.40 जो है इसके 4 के करीब करीब है, और आई पार्ट इसका क्या है कि 99.99 प्लस 87.91, तो 99.99 करीब करीब है 100 के, और 87.91 करीब करीब 88। इनको जमा करेंगे 188, इनको जमा करेंगे 187.90, तो ये इसके करीब करीब है, तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट। जे पार्ट क्या है कि 943.6 जमा 834.6, इनको एडअप करेंगे तो ये करीब करीब है 944 का, ये करीब करीब 835। इसको जमा करेंगे 1779, इनको जमा करेंगे तो 1778.2, तो इसके करीब करीब है। एज इट इज़ का एच की पार्ट है कि 691.2 इज नियरली इक्वल टू 691, और इसका लास्ट पार्ट जो है एल वो है 1459.0 इज नियरली इक्वल टू 1459 के। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर। वो कहता है इन डिफरेंस जो हमारे पास नंबर है उनको आपने एस्टिमेट करना है, उनका डिफरेंस कितना है, और करेक्ट आंसर लिखना है जो ओरिजिनल आंसर आता है। देखिए 22.30 माइनस 17.99, तो 22.30 जो है वो करीब करीब 22 के, और 17.99 करीब करीब 18 के। इनको माइनस करेंगे तो 4 आता है, इनको माइनस करेंगे 4.31, तो ये करीब करीब है 4 के, तो तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। साथ साथ जो है वो 78.92 माइनस 69.11 तो 78.92 करीब करीब है 79 के, और 69.11 करीब करीब है 69 के। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आता है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.81, तो ये करीब करीब है 10 के। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सी पार्ट है कि 56.23 माइनस 11.26, तो 56.23 इज नियरली 56 के इक्वल है, और 11.26 इज नियरली इक्वल टू 11, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44.97, तो नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसका डी पार्ट है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आता है 75 और 74.8, तो इसका मतलब है ये जो 74.8 हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका जो एस्टिमेट वैल्यू है वो 75 है, इनके इसके नज़दीक नज़दीक है। इसका ई पार्ट क्या है
तो 587.6 माइनस 320.9, तो इनको जब एडअप करेंगे, सॉरी इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 587.6 अप्रोक्सीमेटली 588, 320.9 अप्रोक्सीमेटली 321 की इक्वल है। तो 588 में से 321 निकाला 267, ये जो डेसिमल वाले वो 266.7, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपस में बराबर है। असल आंसर इसका ये होगा। एफ पार्ट देखें कि 402.3 माइनस 291.1, तो ये हमारे पास करीब है 402 के और 291 करीब है। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 111, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111.2, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो जी पार्ट क्या है कि 995.5 माइनस 747.1, तो इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास 995 के करीब है और 747 के करीब। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 248, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 248.4, तो ये करीब करीब है। इस तरह इसका जो एच पार्ट है वो भी ऐसे ही है कि 242.6 करीब है 243 की। अब आई पार्ट क्या है इसका कि 53.25 माइनस 25.62, तो ये 53.25 करीब है 53 के, 25.62 करीब 26 के। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 27.63, तो ये करीब करीब है। तो जे पार्ट क्या है, जे पार्ट इसका है कि 502 इशारिया, यहाँ पर इशारिया है 502.65 करीब है 503 की। और लास्टली जो एल पार्ट है इसका कि 9.355 माइनस 7.316, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें, ये नियरली इक्वल टू है 9 के और नियरली इक्वल टू 7 के, तो 2 आता है, ये 2.039, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। यानी कि ये इसका जो है वो एक्चुअल यानी कि असल इसका आंसर है। एक्चुअल का मतलब होता है असल, यानी ओरिजिनल आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। और ये एस्टिमेट आंसर है जो हमने एस्टिमेट किया है। एस्टिमेट क्या होता है कि ये इसके करीब है, तो इसके एस्टिमेट का मतलब है कि ये करेक्ट आंसर करीब करीब है लेकिन एक्चुअल आंसर नहीं है। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई। खुदा हाफिज़।